नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू बैक टेस्ट ऑन स्ट्रीक फॉर फ्री के 5th एपिसोड में। हम इस वीडियो में बैक टेस्ट करना सीखेंगे MACD इंडिकेटर बेस्ड सेटअप को। आइए चार्ट पर समझते हैं कि MACD इंडिकेटर होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने चार्ट पे MACD इंडिकेटर को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ऊपर से स्टडीज़ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा MACD। यहाँ पर ये हमें MACD मिल जाता है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है। अभी मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। दोस्तों MACD इंडिकेटर यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि दो प्राइस मूविंग एवरेज के रिलेशनशिप को दिखाता है। इस इंडिकेटर की हेल्प से आप बुलिश या बेरिश मोमेंटम का पता लगा सकते हैं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। इस इंडिकेटर में आपको ये दो लाइंस देखने को मिल रही होंगी, एक है ब्लैक कलर की लाइन एंड दूसरी है रेड कलर की लाइन। अभी ये लाइंस क्या होती हैं, चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये आपकी MACD लाइन है एंड यहाँ पर ये जो रेड कलर की लाइन है ये आपकी सिग्नल लाइन है। जो MACD लाइन होती है वो 12 EMA एंड 26 EMA का डिफरेंस होता है और जो सिग्नल लाइन होती है वो MACD लाइन का 9 EMA होता है। चलिए फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको इन लाइंस का क्रॉसओवर देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसके और पीछे आते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो कई जगह आपको MACD लाइन और सिग्नल लाइन का क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा। अभी इस क्रॉसओवर के बेसिस पे MACD इंडिकेटर आपको दो सिग्नल जनरेट करके देता है, जिसमें कि हमें यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है जब MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो ये हमारा एक बुलिश सिग्नल होता है। तो बुलिश सिग्नल के बाद हम लोग यहाँ पर अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अभी इसका अपोजिट होता है बेरिश सेटअप। बेरिश सिग्नल के केस में जो आपकी MACD लाइन होती है वो सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो जब हमें बेरिश सिग्नल देखने को मिलता है तब हम लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन को या तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या फिर अपनी एक नई शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अभी हम लोग इस वीडियो में MACD इंडिकेटर बेस्ड बुलिश सेटअप को बैक टेस्ट करके देखते हैं। देख लेते हैं कि अगर हम लोग इसके बुलिश सेटअप को पास्ट में फॉलो करते अपने स्टॉक्स पे तो हमें वहाँ पर कितने रिटर्न्स देखने को मिलते। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ www.streak.tech पे एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा गेट अनलिमिटेड एक्सेस के ऊपर। अभी यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्ट्रैटेजीज का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड अभी आप इस नए पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड से नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इस नए पेज पर आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एंड उसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अभी आज हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली बाय करने वाले हैं, तो हमारा बाय पे सिलेक्ट रहेगा। इंस्ट्रूमेंट्स में मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐड के ऊपर एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड से मैं अपना कोई भी स्टॉक ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ जोमेटो। ये जोमेटो हमें मिल जाता है, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, ये जोमेटो ऐड हो चुका है। इसके बाद हम लोग अभी एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल IRFC। ये मैंने IRFC सर्च किया, ये हमें IRFC मिल गया, मैंने इसे भी ऐड कर लिया। इसके बाद एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं जैसे कि ITC। ये ITC मैंने सर्च किया, इसको भी ऐड कर लिया। इसके बाद एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल परसिस्टेंट सिस्टम। तो ये मैंने परसिस्टेंट सर्च किया, ये हमें परसिस्टेंट मिल जाता है, मैंने इसे प्लस पे क्लिक कर दिया। अभी ये हमारा परसिस्टेंट सिस्टम भी ऐड हो चुका है। अभी मैं ऊपर में डन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चारों स्टॉक ऐड हो चुके हैं। अभी यहाँ पर मैं चार्ट में कैंडल स्टिक रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको MIS लिखा हुआ देखने को मिलता है, यानी कि इंट्राडे। अभी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ CNC यानी कि कैश एंड कैरी और डिलीवरी फॉर्मेट में। इसके बाद टाइम फ्रेम में यहाँ पर 1 आवर सिलेक्टेड है, मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर से इसे 1 डे में चेंज कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर क्वांटिटी में मैं 1 रहने दूंगा। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा शो ऑप्शंस पे एंड यहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन फिल कर लेता हूँ। तो मैक्सिमम एलोकेशन में आप सेट कर सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में कितने अमाउंट के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि अमाउंट पर ट्रेड। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ 50,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है 50,000 एंड इसके बाद पोजीशन साइज टाइपिंग में मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड इसे सेलेक्ट कर लूंगा कैपिटल बेस्ड। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री कंडीशन एंटर कर सकते हैं। तो एंट्री कंडीशन में सबसे पहले मैं ऐड पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे सर्च करूंगा MACD। ये हमें MACD मिल जाता है, तो मैंने इसे पहले सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा क्रॉसेस एबव, ये मैंने क्रॉसेस एबव सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से सर्च करूंगा MACD, बट यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा MACD सिग्नल। तो ये मैंने MACD सिग्नल सेलेक्ट कर लिया।
इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी एग्जिट कंडीशन एंटर कर लेते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट कितना रहेगा। तो स्टॉप लॉस में मैं सेट कर लेता हूँ 5% एंड टारगेट प्रॉफिट में मैं सेट कर लेता हूँ 15%। इसके बाद नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर से बैक टेस्ट के पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बैक टेस्ट की स्टार्ट डेट क्या रहेगी, बैक टेस्ट की एंड डेट क्या रहेगी, तो ये भी आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। अभी मैं क्लिक करूंगा सेव एंड रन बैक टेस्ट के ऊपर। अभी इस स्ट्रैटेजी को मैं नाम दे देता हूँ, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ MACD बुलिश सेटअप एंड इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव के ऊपर। अभी इस स्ट्रैटेजी को सेव करने के लिए मुझे अपने काइट अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं क्लिक करूंगा लॉगिन विद काइट के ऊपर एंड मेरे काइट अकाउंट का यूज़ करके यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो स्ट्रैटेजी है वो सेव भी हो जाएगी एंड वो रन भी हो जाएगी एंड उसके बैक टेस्ट रिजल्ट आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगर हम लोग इस स्ट्रैटेजी को 9 दिसंबर 2019 से लेकर के 6 दिसंबर 2024 तक फॉलो करते तो इन चारों स्टॉक्स पे हमें टोटल 107% के रिटर्न्स देखने को मिलते, जिसमें IRFC हमें 114% के रिटर्न्स बना के देता, ITC हमें 60% के रिटर्न्स बना के देता, परसिस्टेंट सिस्टम हमें 141% के रिटर्न्स बना के देता, जोमेटो में हमें यहाँ पर 114% के रिटर्न्स देखने को मिलते। यहाँ पर आपको विन और लॉस का रेशियो देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं IRFC में आप 11 टाइम्स विन करते एंड 10 टाइम्स यहाँ पर आप लॉस करते। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पर आपकी 22 रहती, जिसमें से आपका 5 टाइम्स विनिंग स्ट्रीक रहता एंड 4 टाइम्स आपका लूजिंग स्ट्रीक रहता। अभी अगर आप इनमें से किसी एक स्टॉक पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग परसिस्टेंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसकी और भी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलता है कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आप परसिस्टेंट सिस्टम में टोटल 32 ट्रेड्स लेते, जिसमें से 15 टाइम्स आप विन करते, 16 टाइम्स आप लूज करते एंड 3 टाइम्स आपका विनिंग स्ट्रीक रहता एंड 4 टाइम्स आपका लूजिंग स्ट्रीक रहता। मैक्सिमम गेन यहाँ पर आपको 7,590 रुपीज़ का हुआ होता, मैक्सिमम लॉस यहाँ पर आपको 3,423 रुपीज़ का होता। एवरेज प्रॉफिट जो है यहाँ पर आपका वो 7,416 रुपीज़ का है, एवरेज लॉस आपका यहाँ पर 2,508 रुपीज़ का है। मैक्सिमम DD जो है यहाँ पर वो -0.5 का है। इसमें जब आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और डिटेल में ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चार्ट देखने को मिलता है। इस चार्ट में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री कहाँ पे बनी, आपका टारगेट प्रॉफिट कहाँ पे हिट हुआ और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ। जब आप इसमें और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये एक टेबल देखने को मिलेगी। इस टेबल में आपकी पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स रहती हैं, जैसे कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री किस डेट को बनी होती, कितनी क्वांटिटीज बाय हुई होती एंड किस प्राइस पर बाय हुई होती, इसके बाद किस डेट को आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, किस प्राइस पर आपका एग्जिट हुआ होता। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको टेबल में देखने को मिल जाती हैं। आप चाहें तो इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ डाउनलोड का एक आइकन देखने को मिलता है, आप इस पर से क्लिक करके ये सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने हमने कितनी आसानी से बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करके अपने स्टॉक्स पर इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखा। आप चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं लाइव फॉर्मेट या फिर वर्चुअल ट्रेड के फॉर्मेट में। आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस, टारगेट प्रॉफिट, एंट्री डेट, एग्जिट डेट, तो ये सारे पैरामीटर्स आप चेंज करके भी देख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रीक किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता और बैक टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्ट्रीक के मैनुअल में बैक टेस्ट एजम्पशंस को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे आप स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे MACD इंडिकेटर बेस्ड सेटअप को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज को जाने, और वो भी बिल्कुल फ्री में। हम अगले एपिसोड में एक नए इंडिकेटर के साथ स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। स्ट्रीक की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू।